तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन होमवर्क में मैंने ये बोला था कि आप रेडियस इसका या डायमीटर आप इसका कितना लेके चलना, 7। तो वैसा ही लेके बनाया या एज इट इज एल लेके सॉल्व किया है? कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? हाथ उठाओ एक बार। ओके गुड। तो जिन बच्चों ने नहीं किया वो रुकेंगे एक्स्ट्रा और आज करके ही जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूं, लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और फिगर ड्रा करो फास्ट। और सभी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो ना। ओके, सो आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एक बार मैं फिर से रीड करता हूं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिक हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो ये एक कैप्सूल है, उसका शेप इसने डिस्क्राइब किया, ये सिलेंड्रिकल शेप में है और दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर लगा हुआ है। क्या ये क्लियर? आगे लिखा है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो ये टोटल लेंथ आपको गिवन है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। इसका डायमीटर आपको गिवन है 5 मिलीमीटर्स है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका सरफेस इमेजिन करते कहां कहां पर होगा। अगर आप इस कैप्सूल को हाथ में होल्ड किए हो या पकड़ रहे हो या देख रहे हो तो उसका सरफेस कहां कहां पर दिखेगा आपको? सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर। और एंड पॉइंट्स पे जो उसका सरफेस दिखेगा वो कौन सा सरफेस है? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फेरिकल एंड यहां पर है और दूसरा हेमिस्फेरिकल एंड यहां पर है। समझ में आ गया? तो उसका जो मेन फॉर्मूला बनने वाला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। किसी को इसमें प्रॉब्लम क्या, ऐसा क्यों बना? किसी को प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? हाँ बताओ। हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखो यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो इतना जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन है। ये क्लियर हो गया? तो इसका सिलेंडर का CSA हमने ले लिया और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? हेमिस्फेरिकल शेप में है और उसका जो सरफेस, आउटर सरफेस जो है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, इसीलिए मैंने CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिया। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसलिए 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया। दैट्स इट। ये क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इसमें आपको डायमीटर D गिवन है, वो कितना गिवन है जल्दी देख के बताओ? 5 mm। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 mm, या आप चाहो तो लिख सकते हो 2.5 mm, ये भी लिख सकते हो, बट हम फ्रैक्शन यूज करेंगे। यहां तक क्लियर सबको? सेकेंड जो चीज है इसमें कि ये जो पूरा कैप्सूल की लेंथ है वो 14 mm है। तो अगर आपको सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी? 9 mm। कितने बच्चों को क्लियर है ये 9 mm क्यों होगा, कैसे आया? ओके, बाकी सब इधर पे देखो और समझो क्यों 9 mm होगा। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये इस हेमिस्फीयर का क्या है? रेडियस। और रेडियस यहां पर कितना दिया हुआ है? 2.5। तो मतलब ये वाला लेंथ कितना हो गया? यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2.5। सिमिलर वे में ये भी रेडियस हो गया, तो ये वाला लेंथ भी यहां पर कितना आ जाएगा? 2.5। तो ये 2.5 दोनों मिलके कितना बन जाएगा? 5 mm। अब टोटल लेंथ 14 थी और उसमें से ये हेमिस्फेरिकल वाली लेंथ को माइनस कर दो तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आएगी। तो 14 - 5 मतलब कितना आ जाएगा? ये 9 mm। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। ये 2.5 कैसे निकला? क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि डायमीटर इसका कितना है? 5 मिलीमीटर है। तो ये टोटल लेंथ है, डायमीटर 5 मिलीमीटर हो गया, तो रेडियस उसका आधा होता है, तो
5/2 मतलब 2.5 आ गया, इसलिए ये वाला लेंथ भी उसका रेडियस के इक्वल हो गया। क्या ये क्लियर है? तो ये माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 9 mm। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये जो 9 mm है इसे हम h से डिनोट करेंगे, h इज इक्वल्स टू 9 mm। और यहां h क्या शो कर रहा है? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब सारे फॉर्मूले यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। तो लिख लो जल्दी से, CSA ऑफ सिलेंडर की जगह पे आ जाएगा 2πRh प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अभिनव, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अरे यार इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट टर्न है, गलत। नेक्स्ट, हाँ, 2πr²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। याद रखो ये सारी चीजें। यहां तक क्लियर सबको? सो अगर मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं 2πRh और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा? 4πr²। वैल्यू तुरंत मत रखो, पहले कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा चेक करो जल्दी से। 2πr, तो 2πr निकाल लो कॉमन। 2πr कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा? यहां पर h बच जाएगा और यहां पर एक 2 बचेगा और एक r बचेगा। समझ गए ना? तो ये हो जाएगा h प्लस ये क्या हो जाएगा? 2r। एक बार चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर है? अब वैल्यूज पुट करो। तो 2π की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लेंगे 22/7। तो 2 इंटू 22/7। रेडियस r की वैल्यू फ्रैक्शन वाली यूज करेंगे 5/2। h की वैल्यू हमने निकाल ली है 9 प्लस 2 r। रेडियस की वैल्यू कितनी है यहां पर? 5/2। एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 10 का ये आ गया 0, यहां पर 1 कैरी। 5 2 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। तो 110/7 ब्रैकेट के अंदर पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा और 9 प्लस 5 ऐड होके कितना बन जाएगा? 14। तो यहां पर आ गया 14। 14 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 14। तो 110 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 220। यूनिट क्या आएगी? mm²। तो ये हो गया इसका ओवरऑल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन में अलग अलग मॉडिफिकेशन करके मैं आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछूंगा, ध्यान से सुनना। सारे बच्चे लिख लिए ना? चलो, अब अगर मान लो ये एक सॉलिड कैप्सूल है, इस सॉलिड कैप्सूल में मैं इतना पोर्शन कट कर देता हूं, यहां से यहां तक का पोर्शन कट कर देता हूं। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा ना? क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो आपका ये जो फॉर्मूला पहले ये बना था अब क्या बन जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, लेकिन एक इस तरफ वाले के लिए आएगा और इस तरफ वाले के लिए हट जाएगा। क्या बनेगा? देखो यहां पर एक CSA ऑफ हेमिस्फीयर आएगा प्लस यहां पर काटने के बाद एक नया सरफेस जो बना है, वो सरफेस का शेप कैसा है? सर्कल, फ्लैट सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस πr²। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अकॉर्डिंगली जो भी मॉडिफिकेशन होगा क्वेश्चन में, वैसे आपको इसमें भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा ये है, मान लो आपको इस कैप्सूल का, ओरिजिनल कैप्सूल का वॉल्यूम पूछा होता, तो फॉर्मूला क्या बनता? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करनी है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है मेरा। मान लो अगर सेम चीज मैं रिपीट करता हूं, इसको इस तरीके से हमने कट कर दिया,
ठीक है, यूजुअली कैप्सूल के अंदर क्या होता है, मेडिसिन फिल होती है छोटी छोटी, उस मेडिसिन को निकाल के मैंने फेंक दिया फिर। तो अब जो ये पूरा शेप दिख रहा है, ये पूरा शेप कैसा दिखेगा, एक हॉलो वेसल टाइप का दिखेगा। अब अगर आपको इस हॉलो वेसल का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में आ गया? एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा। तो ये सारे अलग अलग मॉडिफिकेशन के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और देखो क्या लिखा है और फिगर बना के दिखाओ। बना लिया? ओके ठीक है, मैंने तो पढ़ा नहीं है फिलहाल क्वेश्चन, लेकिन हाँ ओके चलो इधर पे देख लेते हैं। ऐसे टेंट वाले क्वेश्चन तुम लोगों के क्लास 9th में भी थे, और टेंट का स्ट्रक्चर आपको तो यूजुअली पता है कैसा होता है। तो यहां लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। तो टेंट जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, एक कोनिकल टॉप। ये इस तरीके से सरमाउंटेड है। क्या ये क्लियर हो गया? और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इफ द हाइट and the diameter of cylindrical part are 2.1 2.1 मीटर and 4 मीटर। तो ये 2.1 मीटर क्या है, किसकी हाइट है? सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की मतलब सिर्फ इतनी हाइट है, और ये कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है, और ये जो 4 मीटर है ये क्या है, ये क्या चीज है, पहले पढ़ के देखो। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या है? डायमीटर है। तो ये वाले पार्ट का डायमीटर है, मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 मीटर्स, क्योंकि डायमीटर 4 मीटर है, रेडियस उसका हाफ होता है, इसलिए आ गया 2 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फिर क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, तो टॉप पे क्या लगा हुआ है? कोन। तो ये किसकी स्लांट हाइट दे रहा है? कोन की। तो कोन की स्लांट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो एल की वैल्यू आपको गिवन है 2.8 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, अभी सिर्फ मैं इस वाले क्वेश्चन का पहले आंसर कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या बोला, जो कैनवास यूज हो रहा है स्टैंड को बनाने के लिए उसका एरिया निकालना है आपको। तो कैनवास कहां पर यूज होगा? हाँ, ये सारे बच्चे इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप एक्चुअल में वो टेंट बना रहे हो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? कोन। इसके अलावा और कहीं कैनवास यूज नहीं होगा। कैनवास बॉटम में यूज होगा क्या? नहीं, वो तो फ्लोर है। कैनवास यहां पर भी यूज नहीं होगा बीच में, तो कहां पर यूज होगा? सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर फॉर्मूला लिख देना, टोटल एरिया ऑफ कैनवास total area of canvas is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो दोनों का आर सेम है। ओके, अब देखो यहां पर क्या कॉमन निकल जाएगा, पहले कॉमन निकालेंगे। पाई आर, पाई आर कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर पे क्या बच जाएगा? 2h प्लस एल। अब वैल्यूज पुट करेंगे,
तो पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो 22/7। आर रेडियस की वैल्यू 2, अंडर ब्रैकेट 2h। तो h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कितना गिवन है 2.1, प्लस l, तो l की वैल्यू कितनी गिवन है 2.8। वैल्यू पुट करते समय केयरफुल रहना, गलत वैल्यू पुट करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा आंसर। सो ये हो जाएगा 44/7 अंडर ब्रैकेट 4.2 प्लस 2.8। 44/7, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 7, तो इनटू ये हो गया 7, तो ये 7 और ये 7 कटा, तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवास इसमें रिक्वायर्ड होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। यहां तक हो गया सबका। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट अ रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको रेट दिया हुआ है, तो रेट आपको दिया हुआ है, एरिया आपने निकाल लिया है, ये टोटल एरिया है। आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए रेट और एरिया को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है आंसर बताओ। 22,000, 22,000 मतलब 22,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास is equals to ₹500 into 44, that is equals to ₹22,000। That's it। हो गया सबका, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो फिर। अच्छा, हाउ मच एयर प्रेजेंट इनसाइड द कैनवास, इनसाइड द टेंट, तो क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो इसको। जल्दी से फिगर ड्रॉ करो और उसके डायमेंशंस नोट डाउन करो, क्या क्या चीजें गिवन है, रेडियस, हाइट, जो भी स्लैंट हाइट, जो भी चीजें नोट डाउन करो। अरे लिख 22,000 जल्दी, इतना स्लो क्यों कर रहा है काम। 1000, एक और 0। कपिल बन रहा है। ओके, और तुमने कौन सा बनाया, ये वाला। वैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, अभी पढ़ूंगा। ठीक है, चलो पढ़ लेता हूं फिर उसके बाद बताता हूं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो ये वाला सही है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना देते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सॉलिड सिलेंडर की हाइट और इसका डायमीटर गिवन है, तो इसकी हाइट कितनी गिवन है, h इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर d आपको कितना गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, जिससे कि आप इसका रेडियस निकाल लोगे, रेडियस कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। बट मैं प्रेफर करूंगा फ्रैक्शन में लिखना, तो क्या लिखेंगे उसे 7/10 सेंटीमीटर, ऐसा ही होगा। एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इस सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी जो है वो सेम हाइट और सेम डायमीटर की हॉलोड आउट कर रहा है। मतलब ये सॉलिड है और इस सॉलिड में से एक कोन को कट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो कोन है, ये कोन को कट करके हमने इससे बाहर निकाला। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। कैविटी मतलब वो गड्ढा है एक तरीके से। ठीक है, तो कोनिकल कैविटीज हॉलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या ये सबने देख लिया, इमेजिन किया वो कैसा दिखेगा।
वो मान लो एक सॉलिड आपने हाथ में होल्ड किया है, उसमें कोनिकल कैविटी बाहर निकल चुकी है। अब अगर आप उसके सरफेस को देख रहे हो तो सरफेस कैसा है, आउटर से कैसा है सरफेस, CSA ऑफ सिलेंडर आउटर से, बॉटम से कैसा होगा, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और अंदर से कैसे होगा, कोन का CSA। समझ में आ रहा है कि नहीं? इमेजिन करो तो उस सिचुएशन में अगर रिमेनिंग सॉलिड का आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर जो आउटर में है, फिर बॉटम में क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और इनसाइड में क्या है, CSA ऑफ कोन। तो लिखो फॉर्मूला जो बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड is equals to CSA of cylinder plus area of circle plus CSA of cone, और उसके बाद सारे फॉर्मूले पुट कर देना। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, अच्छा अभी इसमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी जो हमने नहीं निकाला ना, ओके चलो कोई बात नहीं, साइड में वो कैलकुलेशन हम कर लेते और उसके बाद फिर वैल्यूज पुट कर लेते, ठीक है। तो CSA ऑफ कोन के लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी जिसे हम यहां पर साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपको ये हाइट गिवन है इसकी, h इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर जो कोन की भी हाइट है, रेडियस आपने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है, पॉइंट में अगर लिखूं तो 0.7 सेंटीमीटर है, और आपको स्लांट हाइट L की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करोगे L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, स्लांट हाइट ऑफ कोन। अक्षांश क्लियर है? तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H की वैल्यू हो गई 2.4 का होल स्क्वायर, और R की वैल्यू हो गई 0.7 का होल स्क्वायर। अब पॉइंट में स्क्वायरिंग करने पे बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, तो अगर ऐसी गलती होती है तो अवॉइड करने के लिए उसको फ्रैक्शन में बदल दो, ठीक है, या तो डायरेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट जैसा तुम लोगों को इच्छा हो। तो मैं फ्रैक्शन में बदल के बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो 24/10 का स्क्वायर प्लस 7/10 का होल स्क्वायर, तो 24 की स्क्वायरिंग करना मैंने याद करवाया है कई बार, 24 का स्क्वायर 576, करेक्ट। तो ये होता है 576 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यही सेकेंड टर्म में 49/100। एक बार चेक कर लो यहां तक क्लियर? दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम आ गया यहां पर 100, न्यूमरेटर वाली टर्म हो जाएगी 576 प्लस 49, क्या होगा दोनों का एडिशन 625/100, 625 होगा ना, यस। तो L इज इक्वल्स टू रूट ओवर 625/100, 625 का रूट होता है 25 और 100 का रूट होता है 10, तो आंसर आ जाएगा 2.5। क्या ये क्लियर? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर आपको पॉइंट में स्क्वायरिंग करने में दिक्कत नहीं जाती है तो, ठीक है। यहां तक आ गया सबका L का वैल्यू। अब उसके बाद अगेन हम इस चीज पे आ जाते हैं, हाँ तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था अब उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर बताओ क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, और CSA ऑफ कोन πRL। अब कॉमन निकालो फिर वैल्यू पुट करना, ठीक है। और अगर किसी को ये डाउट है या ये समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो वो मुझसे पूछ लो, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ TSA ऑफ सिलेंडर माइनस TSA ऑफ कोन करने को नहीं, एक्चुअली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो जो तुम बोल रहे हो ना वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, समझ रहे हो? मतलब वॉल्यूम अगर ऐसा बोलते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड मिलता। लेकिन सरफेस के टर्म्स में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सरफेस के टर्म्स में अगर देखा जाए ना
तो ये वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस और पूरा सिलेंडर का सरफेस, उसमें माइनस करने से हमें वो वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो जब भी सरफेस का अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें वो इमेजिन करना पड़ेगा जो भी सॉलिड है उसका सरफेस कहां पर होगा, जिसको आप होल्ड कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। समझ गए ना? हम्म। हाँ, ब्रैकेट में कॉमन निकालने के बाद कर रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन इजी होना चाहिए बस तुम लोगों का, ये ध्यान रखना। सो आई थिंक पाई आर सबने कॉमन निकाल लिया होगा, यहां पर बचा होगा 2h प्लस आर प्लस एल। फिर उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या पुट किया, 7/10 पुट करना बेटर है यहाँ, और 2 इंटू एच, तो 2 और h की वैल्यू 2.4 प्लस आर, तो यहां पॉइंट में रख देता हूं आर को 0.7, यही पूछ रहा था ना धैर्य, प्लस एल, तो एल की वैल्यू स्लांट हाइट पॉइंट में रख देंगे 2.5। चेक कर लो ये, फिर ये दोनों कट जाएगा और इधर पे 22/10 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, क्या इन सब का एडिशन? फाइनल आंसर? ओके, इन सब का एडिशन कितना आ रहा है? ये 5.5 हो रहा होगा, 5.5 और ये 6 to 8, ऐसा आया। फिर 8 2 16 का 6, ये आ गया 1, 8 2 16, 176/10, आंसर आएगा 17.6 यूनिट, क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? क्या नहीं, ये यहीं पर आएगा, यही सही है। हाँ, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन ये इजीली डिवाइड हो रहा है इसलिए करना चाहिए उसको ऐसे वाले क्वेश्चंस में। ये हो गया सबका कंप्लीट? कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ, ये पाई की वैल्यू 22/7 थी, आर की वैल्यू 7/10 थी, तो ये 7 और ये 7 कट गया तो 22/10 बच गया, और बाकी ये अंदर वाले पूरे सिंप्लीफाई किया मैंने। आपको ना ये वाले चैप्टर में ध्यान बस इसी चीज पे रखना है कि कैलकुलेशन में मत फंस जाना बड़े वाले। हटा दो क्या ये क्वेश्चन? हो गया? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना क्यों नहीं स्टार्ट किया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझाऊं या पढ़ के समझ लोगे? देखो बहुत कम दिन बचे हैं, टाइम को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ओके, सबने पढ़ लिया हुआ आई थिंक, और फिगर भी ड्रॉ कर लिया होगा। तो यहां पर लिखा है एक वुडन आर्टिकल है which is made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। तो पहले ये एक सॉलिड सिलेंडर था, अब इसके दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल पोर्शन को स्कूप आउट किया है, मतलब काट के बाहर निकाला है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उस सिचुएशन में
इसका जो सरफेस होगा वो कैसा दिखेगा? मान लो वो हेमिस्फीयर में होल्ड करके रखा हूं, तो CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, लेकिन दोनों एंड्स पे क्या होगा? दोनों एंड्स पे एक स्कूप आउट होने के कारण गड्ढा दिखेगा, और वो गड्ढे का जो सरफेस है वो कैसा होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो आपके लिए जो फॉर्मूला बनेगा इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर। स्कूप आउट किया तो नया सरफेस क्रिएट हुआ ना उसमें। जस्ट अ सेकेंड, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिससे मैं बता पाऊं तो फिर मैं बता सकता हूं। नहीं, सिलेंड्रिकल शेप में चाहिए। देखो इनिशियली ना ये ऐसा सिलेंडर था, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें से ना हम एक ये वाला पोर्शन कट करके बाहर निकाल रहे हैं, अंदर से हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो यहां पर अगर तुम हाथ डालोगे तो शेप कैसा दिखेगा? बाउल जैसा शेप दिखेगा। तो वो जो बाउल जैसा शेप है जिसको तुम टच कर रहे हो वो उसका क्या है? सरफेस है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको सरफेस बोलेंगे। तो तुमको ये एक नया जो अंदर में नया सरफेस क्रिएट हुआ है उसका एरिया लेना पड़ेगा ना। समझ में आया कि नहीं? पहले ये वाला नहीं था, पहले क्या था? एक सर्कल था ऊपर टॉप में, लेकिन जब हमने उसको स्कूप आउट किया जिसके कारण एक गड्ढा बन गया और वो गड्ढे में एक सरफेस क्रिएट हुआ है ना, तो वो सरफेस का एरिया लेंगे। वैसे नीचे में भी एक सरफेस बन गया तो नीचे वाले सरफेस का भी एरिया लेंगे। और सरफेस कहां पर है उसमें? CSA ऑफ सिलेंडर। समझ में आया ये चीज? ठीक है। So total surface area of article is equals to CSA of cylinder plus 2 times CSA of hemisphere। ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है। अब पहले ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकल जाएगा 2 पाई R, यहां पर बच जाएगा H प्लस 2R। अब सारी वैल्यूज क्वेश्चन में से देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको गिवन है 10, तो ये हाइट H इज इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है यहां पर? रेडियस। रेडियस कितना है? 3.5। R इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। मैं फ्रैक्शन में यूज करूंगा तो 3.5 का फ्रैक्शन 7/2, तो R के प्लेस पे पुट करना है 7/2। पुट करो, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है एरिया। ओके 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका आया क्या? जिनका नहीं है एक बार जल्दी से चेक करो। ये वैल्यूज पुट करोगे इस तरीके से, H के प्लेस पे आ जाएगा 10 और 2 R के प्लेस पे आ गया 7/2। तो सिंपली ये 7 कटा, ये 2 कटा, यहां पर ये 2 कट गया, तो आपके पास बचेगा 22 इंटू 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 17। और मल्टीप्लाई कर लेना, 17 2 34 का 4, ये आ गया 3 से 34 37। यस करेक्ट है। तो ये आ गया सबका। जल्दी से बताओ, हो गया सबका? अब मैं इसी फिगर में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। आप ये बताना वॉल्यूम और सरफेस एरिया हर एक कंडीशन में क्या क्या होगा। ठीक है। सारे बच्चे पहले अगर हो गया तो इधर पे ध्यान दो, सामने मेरी तरफ देखो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर करना है। इस क्वेश्चन में अभी हमने क्या निकालना है? सॉलिड का। अभी क्या निकाला? अभी जो निकाला ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। ठीक है। अब अगर मान लो इसका वॉल्यूम पूछा होता तो वॉल्यूम कैसे निकालते? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर मान लो इसमें ये बोलता कि सिर्फ ऊपर से ही इस हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया है, नीचे से नहीं किया है, मतलब नीचे से अभी भी ये जैसा था वैसा ही है। समझ रहे हो ना? क्या ये समझ में आ गया? अब मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना होता
तो क्या आ जाता, 2 हट जाता और आंसर आ जाता क्या, प्लस इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे बॉटम में एक फ्लैट सरफेस है ना, जो क्या बना रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, और नीचे के लिए क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और अगर मान लो इसका वॉल्यूम निकालना होता है, इस सॉलिड का वॉल्यूम, तो क्या होता फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ गया? अब एक और क्वेश्चन, मान लो यहां से हम एक सर्कल स्कूप, हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर रहे हैं, और यहां से हम एक कोन को स्कूप आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस सॉलिड में से ऊपर से हमने एक हेमिस्फीयर निकाला, नीचे से कोन निकाला। अब जो सॉलिड बनेगा, उस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? करेक्ट, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। क्या ये समझ गए ना सभी? और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या ये क्लियर हो गया ना सबको? चलो ठीक है। तो अब यहां पर सीएसए वाला पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है, या एरिया वाला खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है वॉल्यूम्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो 12.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों के पास बुक है तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो, और नहीं है तो सामने देख लो। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो अगर पढ़ लिया तो, और डायमेंशंस भी मार्क करो जल्दी से। मुझे सबकी नोटबुक में चाहिए फिगर ड्रॉ करके, और क्या क्या चीजें गिवन है, डेटा, रेडियस, हाइट, जो भी चीज है वो सब मार्क करके चाहिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछो, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है बनाओ जल्दी से और मुझे दिखाओ। हाँ सही है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? नहीं, एक्चुअली यहां पर वॉल्यूम पे है ना? तो वॉल्यूम के लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलो अप्लाई करो, सॉल्व करो। हाँ हाँ सही है, सॉल्व करो आगे। करेक्ट है। हाँ, वो हाइट कितनी, रेडियस कितना, मार्क कर। हाँ, मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, आंसर को पाई के टर्म्स में लिखना है। थोड़ा सा गलत बनाया है देवेश। हाँ तू सही बनाया है। सही है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक कोन है जो किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो कोन बना दो और नीचे में एक हेमिस्फीयर बना दो। यहां तक ऐसा बनाया सबने? अब दोनों का रेडियस आपको गिवन है 1, तो आर की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 1। आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस। कोन का हाइट रेडियस के इक्वल है। तो कितना है कोन का हाइट? तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबका हो गया? ओके। अब यहां पर क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दैट्स इट। समझ में आया सबको ये? अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक क्लियर? अब वैल्यू पुट, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, अब आप चाहो तो कॉमन निकालो,
या इस सिचुएशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करना भी चलेगा, क्योंकि R और H सभी की वैल्यू क्या है 1, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, तो सीधे R और H की जगह पे 1 डाल दो, तो ये 1/3 पाई, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई, और ये हो जाएगा 1 का क्यूब, जो कि 1 ही होता है। तो फर्स्ट वाली जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, π/3। सेकेंड वाली टर्म क्या बनेगी, 2π/3। एक बार चेक करो यहां तक समझ में आया सबको? यस, आंसर आएगा पाई। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम यहां पर निकाल रहे हैं वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा 3 और 3 पाई, 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? अच्छा, मैं एक ऐसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, उसको समझो। मान लो आपके पास एक ये सिलेंड्रिकल एक कंटेनर है, और इधर पे ध्यान, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में पूरा पेंट भरा हुआ है, ठीक है? और अगर आप मान लो इस सॉलिड को उठा के, पूरा फुल है ना, एकदम टॉप तक भरा हुआ है, ठीक है, अगर आप उस सॉलिड को उठा के इस डब्बे में डालोगे तो क्या होगा, पेंट बाहर गिर जाएगा, ऐसे ही होगा ना? अभी दूसरा क्वेश्चन है, सुन पहले ध्यान से, फिर आप उसको बाहर निकाल लोगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि जितने एरिया में पेंट लगा है, अगर आपको वो एरिया निकालना हो, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, समझ में है? और अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि कितना पेंट बाहर गिर गया, तो कैसे निकालते? कितना कोन, कितना पेंट बाहर गिर गया, तो उतना ही पेंट बाहर गिरेगा जितना इसका क्या है, वॉल्यूम। क्योंकि अगर इसको हमने इसके अंदर डाला तो ये वॉल्यूम अंदर आया, तो रिमेनिंग इसका जो है वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। समझ में आया ये चीज सबको? अब कितना यहां पर पेंट बच गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के में, तो ध्यान रखना ये, और केस स्टडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार रीड करो, फिगर ड्रॉ करके मुझे जल्दी से बताओ कैसा बनेगा। हेलो,
तो इधर पे देख लो एक मिनट। अगर किसी को समझ में नहीं आता, रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर वो बना रहा है जिसके दोनों एंड्स पे क्या कनेक्ट कर रहा है, कोन। तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप और दोनों एंड्स पे कोन कनेक्टेड है। ओके, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर डी आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इसका हाफ हो जाएगा, वो आएगा 3/2 सेंटीमीटर। इफ ईच एंड हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो दोनों एंड्स जो है, कोनिकल एंड्स जो है, उनकी हाइट उसको h1 से डिनोट कर देता हूं, 2 सेंटीमीटर। h1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, ये मॉडल की टोटल लेंथ भी गिवन है, टोटल लेंथ ऑफ इट्स मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ है, लेंथ या फिर हाइट कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये सारा पूरा फिगर ऐसा प्रॉपरली आपको बनाना है। ठीक है। अब आपको बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो आपको टोटल एयर उसके अंदर कितना है वो निकालना है। तो क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, दिस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। यहां तक स्टार्ट किया सबने, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर बताओ। हाँ बोल। हाँ होल में होगा, मतलब 2/3 πr²h। तो एक को h1 एक को h2 देख, इसीलिए मैंने h1 h2 मार के नहीं ले सकते, h को कॉमन नहीं ले सकता, r को ले सकता है, दोनों का रेडियस सेम है। क्योंकि दोनों की हाइट अलग है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट अलग है, कोनिकल पार्ट की हाइट अलग है। आ गया क्या आंसर, चेक करो एक बार उसमें। सेकंड है ना, 77/8 गलत आ रहा है शायद तक। तुम्हारा ओल्ड एडिशन है क्या ये, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर चेंज। अच्छा, किसी और का आया क्या आंसर, सही आया पलक। ओके, चलो एक बार चेक करते। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h प्लस, अच्छा इसमें h अलग अलग है दोनों का, तो मैंने सिलेंडर के हाइट को h2 से डिनोट किया, तो h2 लिख देता हूं, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 πr²h1। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद पहले यहां पर कॉमन निकाल लेते, तो हम πr² कॉमन निकाल लेते, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पर बच जाएगा h2 प्लस 2/3h1। चेक करो यहां पर किसी को कोई डाउट है, कॉमन नहीं निकाला, h को सेम ले लिया। ओके, तो ये ध्यान रखना दोनों की हाइट अलग है ना। तो पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7 r²। सो रेडियस यहां पर हम लेंगे 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। h2 के प्लेस पे आएगा 8,
+2/3 H1 के प्लेस पे आएगा 2। एक बार चेक करो ऐसा सबने किया क्या, ये वैल्यू पुट आगे आंसर। श्रेया ओके, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो फिर बनाना। अच्छा, अगर मान लो इस क्वेश्चन में इसका एरिया पूछा होता, अगर ये पूछा होता इस मॉडल को पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए कितना एरिया पेंट होगा? तीनों का CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ कोन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 22/7, ये आ जाएगा 9/4, 8 + 4/3। कैलकुलेशन करो पूरा जल्दी से। अप्रोक्सीमेशन तेरा थोड़ा गलत है। 66 65 में डिफरेंस हो जाएगा। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत आ जाता तो चलो। अच्छा, इसके बाद गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है क्या? वो तो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए इजीली। आ गया 66। कहीं पर भी कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? तो ये सारी चीजों में ट्रैप मत हो जाना और टाइम वेस्ट मत कर लेना, समझ रहे हो ना? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। क्या सही कर रहा था? देखो, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या बुक में रहते हैं ना, वो सब ऐसे डिजाइंड होते हैं कि आप कैलकुलेशन ठीक ठाक तरीके से करोगे ना तो कभी लंबे कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे। तो वो आप शॉर्टकट तरीका खोजो उसको सॉल्व करते समय। हटा दो इसको फिर मैं। कौन सा? ये 2? हाँ तो भाई होल से होगा तो 2 × 1 2/3। अब ये अलग अलग टर्म थोड़ी ना, ये तो सब एक ही टर्म है ना, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो अपने ऊपर इसलिए। ठीक है, हटा दूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब उसके स्ट्रक्चर पे मत जाओ, ये क्वेश्चन इसीलिए बनाया गया ताकि तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, और इसीलिए बार बार एग्जाम में देता है। ठीक है, ताकि गुलाब जामुन के बारे में सोचना चालू कर दो और एक क्वेश्चन सॉल्व करना भूल जाओ। तो क्या लिखा हुआ है? गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कि जो उसका गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसमें 30% क्या है? शुगर सिरप है। अगर मान लो उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसमें शुगर सिरप कितना होगा? 30 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? अब आगे लिखा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम आपको निकालना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे और फिर उसका क्या निकाल लोगे? 30%। वो आपका शुगर सिरप का क्वांटिटी होगा। समझ गया ना? ये आगे लिखा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली 2.8 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली ये जो गुलाब जामुन है इसका शेप इसने डिस्क्राइब किया है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है गुलाब जामुन।
और उसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। वो जो कैप्सूल का शेप है ना, वैसा ही कुछ शेप है इस गुलाब जामुन का। तो पहले ये ड्रॉ कर लो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, क्योंकि हम उसका पूरा मेजरमेंट करेंगे। एक्चुअली ऐसा कुछ चमचम होता है इस टाइप का, तो उसको लिखने में अच्छा नहीं लग रहा वो, इसलिए गुलाब जामुन। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी गिवन है, एक बार देख लो जल्दी से। 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और इसका डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब ये वाला पोर्शन, 2.8 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ये जो हेमिस्फेरिकल एंड है, उसमें ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन, इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी? 1.4, क्योंकि डायमीटर डी जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ रेडियस के इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया सबको? सिमिलर वे में ये वाला जो पोर्शन है, इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो गुलाब जामुन है, अगर इसके हम 3 हिस्से करें, एक यहां से कट कर देते, एक यहां से, तो ये 3 हिस्सों में ये वाला हिस्सा क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल। ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल। और ये जो बीच वाला हिस्सा है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। तो वो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो लेंथ है या हाइट है वो कितनी होगी? तो 5 में से ये दोनों को माइनस कर दो, ये दोनों मतलब कितना हो जाएगा, ये 2.8। तो 5 में से 2.8 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया सबको? एक बार कंफर्म करो, ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो आपको वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड शांत रहना। और सारे बच्चे पहले इधर देखो, क्योंकि टाइम हो गया, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको कंक्लूड करने वाला हूं। मैं पूछ रहा हूं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर मिलके क्या बना देते, एक स्फीयर बना देते। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आया सबको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया ये, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर मिलकर एक स्फीयर बना दी। अब यहां पर एक गुलाब जामुन है, लेकिन एक्चुअल में कितने गुलाब जामुन है, 45। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा इसको, 45। लेकिन हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं निकालना है, उसका क्या निकालना है, शुगर सिरप कंटेंट निकालना है। तो वो शुगर सिरप उसमें कितना है, 30%। तो जो भी वॉल्यूम निकलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30% से। 30% मतलब क्या हो जाएगा, 30/100। क्या ये क्लियर? तो फाइनली जो आपका कैलकुलेशन जहां पर स्टार्ट होगा, उसमें 30/100 आएगा, इनटू क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, ये वाली पूरी टर्म आएगी। अब ये वाली पूरी टर्म में से पहले ही कॉमन निकालो, तो क्या कॉमन निकलेगा देख के बताओ, पाई आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, h प्लस 4/3r। क्या ये समझ में आया? और ये नंबर जो मिलेगा वो आपको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल शुगर सिरप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप या टोटल शुगर सिरप, जो भी लिखो, शुगर सिरप। समझ गए ना ये? तो यहां पर मैं इसको एंड कर रहा हूं, और अगली क्लास में मैं इसका पूरा कैलकुलेशन चेक करूंगा, स्मार्ट वे में करना। ठीक है?